से कि क्या हमारी कहानी है। अरे साहब, हमारी पहचान तो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अध्यक्ष महोदय एवं निष्पक्ष मंडल के सभी सदस्यगण एवं रिस्पेक्टेड सारे टीचर्स और हमारे युवा साथियों, मैं अपना पहचान अपने नाम से नहीं अपने देश से देना चाहूंगा। जी हाँ, मैं भी वही देश से हूं जो आप सभी हैं, मां भारती का संतान। वही भारती जिसके ओठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा फहराती है, ये वही धरती है। यूं तो हमारा देश आकाश का बलवान है, यूं तो हमारा देश आकाश का बलवान है, लेकिन धरती सा धैर्यवान है। यूं साहब, अगर महिलाओं का अत्याचार हुआ ना, तो हमारे यहाँ हर एक बच्चा हनुमान है, हर एक बच्चा हनुमान है। मान्यवर, मैं अपना परिचय भारत के रूप में इसलिए दिया क्योंकि विषय का जो टॉपिक है वो है हमारा सपनों का भारत, 2047 का भारत, विश्व गुरु भारत, सर्वोपरि भारत। वही भारत जो पूरे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जी हाँ, भारत की आंचल में लगभग 28 जिले और 8 केंद्र शासित प्रदेश अटल और अटूट है। भारत एपीजे अब्दुल कलाम का है, भारत सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, भारत भगत सिंह का है, भारत सुभाष चंद्र बोस का भारत है। हम बात करें विश्व के अनेक समस्याएं आती है, इतिहास गवाह है महोदय। भारत विमान हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जो शिक्षा के क्षेत्र में केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराता था। वही भारत है, एक भारत विवेकानंद का धरती है, एक भारत सुभाष चंद्र बोस का धरती है। ये भारत धन से परिपूर्ण थी। ये भारत एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जो बोला था कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। महोदय, समय बीतता गया और ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई कि हमारे भारत को कुछ विरोधियों ने लूटा, कुछ मुगलों ने लूटा और बाकी जो बचे न सीमा वो 200 सालों में अंग्रेजों ने लूट लिया। फिर भी साहब, भारत देश युवाओं का देश है। यहाँ लगभग 40% आबादी युवाओं की आबादी है। तो मान्यवर, हम हमारी खून और हमारी हर एक रग में भगत सिंह की खून दौड़ती है। तो हम कहना चाहते हैं कि हम डरने और हारने वालों में से नहीं है, टूटने वालों में से नहीं है। हमारी हर युवा का एक ही सपना और एक ही ध्येय है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यूं तो शीशा टूट जाती है पत्थर की चोट से, यूं तो शीशा टूट जाती है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, शीशा तलाश कर। कोरोना पीरियड में भी देखिए कि लगभग 2 बिलियन टीकाकरण भारत, केवल भारत बनाया नहीं, भारत सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की और दूसरे देशों को भी हेल्प किया। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, इसमें कोई 1% का हिस्सा नहीं है। आज अगर हम बात करें, एस जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो बोलते हैं कि भारत 2047 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने वाला है। तो ये अभी हमारा जीडीपी का देख लीजिए सर, जीडीपी में ऑलरेडी जापान और फ्रांस जैसे देशों को हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो हर एक क्षेत्र, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विराजमान है। आज हर एक बिजनेस व्यवसायी जो कंपनियां है उसका CEO हमारे भारतीय है। तो भारत ऑलरेडी डेवलप है, लेकिन अभी भी भारत विकासशील देश इस श्रेणी में आता है, अभी विकसित देश नहीं है। कहा जाता है कि अभी तो मिलाती है मूर्ति का सर्जरी, अभी तो आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। भारत की जरूरत है नई सोच की, नई सपना की। जी हाँ, इसलिए हमारा सर्वश्रेष्ठ कमिटी नीति आयोग के थिंक टैंक के माध्यम से
विजन इंडिया @2047 की स्थापना हो गई और आने वाले 2047 आज से 25 सालों बाद और 100 साल आजादी के 100 सालों बाद हमारा भारत बिल्कुल नया होगा और जो सपनों का भारत है ये राम का भारत होगा। मान्यवर महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमारा भारत राम राज्य होगा। मान्यवर हमारा भारत सपनों की भारत होगा। एक बात बताना चाहता हूं कि जो 2047 में भारत होंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई के विश्वासों का भारत होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई के विश्वासों का भारत होगा। सिख बौद्ध और जैन मुनि का आस्था का भारत होगा। केवल धर्म विशेष नहीं है, सब धर्मों का भारत होगा। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का एक स्वरूप भारत होगा और अब किसी का गुलामी नहीं, अब सोने चिड़ैया वाला भारत होगा। ये 1600 वाला भारत नहीं 2047 वाला, ये 1600 वाला भारत नहीं 2047 वाला भारत होगा, 2047 वाला भारत होगा। ईमान इनको कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारी 2047 का हर नीति, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, इन्वायरमेंट के मामले में हो, हम लोग सभी पूर्ण करने में जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो है कि भारत अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन एक ही सपना है कि भारत एक दिन अवश्य अपने जो विजन है उसको पूर्ण करेगा। बस संघ पंक्ति के माध्यम से अपने वाणी को विराम देना चाह रहा हूं। अटल जी का कहना था कि भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं। अजीत साहब, भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता है, एक साक्षात पुरुष